हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने कहा था कि एसएससी सीजीएल 2017 में फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन बने थे और पार्ट 1 में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कवर किए थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? ध्यान से समझिए। कह रहा, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है जड़ता का नियम, फिर लिखा है न्यूटन का दूसरा नियम, फिर लिखा है न्यूटन का तीसरा नियम, फिर लिखा हुआ है पास्कल का नियम। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यानी न्यूटन का तीसरा नियम। क्योंकि न्यूटन के तीसरा नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। अगर ऑप्शन ना दिया होता न्यूटन का तीसरा नियम तो यहाँ पर हम लोग सही कर लेते क्या, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। अगर वो दिया होता या फिर न्यूटन का तीसरा नियम, दोनों ही बातें से हमें ऑप्शन सीज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है? कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है? पहला लिखा है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती हैं। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय जो तरंगें हैं वो व्यतिकरण तथा विवर्तन दोनों ही दिखाती है। क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगें व्यतिकरण तथा विवर्तन दोनों ही दिखाती है। और कह रहा है कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है? नहीं वाला पूछा गया तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। लिखा है, सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग खाली स्थान में होता है। यानी उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? पहला लिखा है सौर चूल्हा में, फिर लिखा है नेत्र अंतर्दर्शी, फिर लिखा अग्रदीप का प्रतिक्षेपक, फिर लिखा पश्चदर्शी प्रतिक्षेपक। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, पश्चदर्शी प्रतिक्षेपण, यानी पीछे की चीज़ें देखने के लिए। जैसा कि आपने देखा होगा, 4 व्हीलर कोई कार हो या फिर बस हो या फिर ट्रक हो, इनमें ड्राइवर के बगल में एक शीशा लगा होता है, दर्पण, जो पीछे की गाड़ियां आती हुई दिखाई देता है। वो कौन सा दर्पण होता है? वो होता है आपका उत्तल दर्पण। तो यहीं से आप समझ जाइए, यानी कि पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वो होता है आपका उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है 24 नंबर। आवृत्ति का SI मात्रक, पहला लिखा है न्यूटन, फिर लिखा हुआ वाट, फिर लिखा हुआ फैराड और फिर लिखा हुआ हर्ट्ज। तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी SSC का एग्जाम हो, एक मात्रक वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और कई बार हम इसमें पूरे ऑप्शनों की चर्चा करते हैं। जैसे पहला लिखा न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो ये बल का मात्रक होता है। दूसरा लिखा वाट, वाट किसका मात्रक होता है? ये शक्ति का मात्रक होता है। तीसरा लिखा फैराड, फैराड किसका मात्रक होता है? ये धारिता का मात्रक होता है। और आवृत्ति का मात्रक चौथा, यानी हर्ट्ज सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। खाली स्थान में प्रकाश की गति सर्वाधिक है, यानी प्रकाश की गति सर्वाधिक किसमें होती है? पहला लिखा निर्वात, फिर लिखा हुआ ठोस पदार्थ, फिर लिखा हुआ तरल पदार्थ और फिर लिखा हुआ गैस। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है और आप सब लोगों को पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये होती है निर्वात में प्रकाश की चाल, और यही सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। लिखा है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? अब धारा का पूछा गया। न्यूटन किसका होता है? सबको पता है। बल का मात्रक जूल किसका होता है? ऊर्जा या फिर कार्य का। सी लिखा है एम्पियर, यही सही हो जाएगा। यानी धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, ऑप्शन सी। और वाट किसका होता है? शक्ति का। एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब आप यही समझ लीजिए 2017 में जितने भी एग्जाम हुए थे, कितने 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं मात्रक वाले। तो मात्रक आप सभी जरूर तैयार करके चाहिए, एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा आपको मात्रक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर। लिखा हुआ, यदि पश्च दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती हैं तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया गया है? पहला लिखा हुआ है अवतल, फिर लिखा उत्तल, फिर लिखा हुआ बेलनाकार, फिर लिखा परिदर्शी। तो इसका ऑप्शन जो है आपका ए सही हो जाएगा, यानी अवतल। आप ध्यान से समझिए, हो सकता है मन में डाउट हो जाए कि अभी हमने बताया था पश्च दृश्य यानी पीछे की वस्तुएं एक तरह से देखने के लिए उत्तल दर्पण का, लेकिन एक चीज़ समझो, लिखा है यदि पश्च दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी दिखाई दें और उल्टा दिखाई दें। देखो, उत्तल दर्पण आपका कभी भी प्रतिबिंब बड़ा नहीं बनाता है, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए। उत्तल दर्पण आपका प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनाता है, अवतल दर्पण हमेशा बड़ा। इसी वजह से अगर आपसे पूछा जाए चिकित्सक यानी डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं, वो अवतल दर्पण का करते हैं।
नाई की दुकान में यानी जहाँ हम लोग कटिंग वगैरह करवाने जाते हैं वहाँ किस दर्पण का उपयोग, वो भी अवतल होता है। यानी जहाँ जहाँ प्रतिबिंब बड़ा बनाने की आवश्यकता है वहाँ पर हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। यहाँ पर लिखा है वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई दें तो बड़ा प्रतिबिंब किस में बनेगा, अवतल दर्पण में। इस वजह से ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर लिखा हुआ साबुन का बुलबुला फिर खाली स्थान के कारण गोलाकार प्राप्त होता है। यानी जो साबुन का बुलबुला है वो किसके कारण गोलाकार प्राप्त होता है। पहला लिखा हुआ जड़त्व, फिर लिखा हुआ दाब, फिर लिखा पृष्ठ तनाव, फिर लिखा हुआ श्यानता। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। ठीक है ना, यानी सरफेस टेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं। पृष्ठ तनाव एक ऐसा कारण है जिसके कारण वस्तुएं गोल होती हैं या साबुन का बुलबुला हमें गोलाकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर लिखा हुआ ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है। पहला लिखा है प्रतिबिंब के कारण, फिर लिखा हुआ अपवर्तन के कारण, फिर लिखा विवर्तन के कारण, फिर लिखा कुल आंतरिक प्रतिबिंब के कारण। हमने आपको ट्रिक क्या सिखाई है, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। ये किसका कारण होता है, अपवर्तन का। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। यानी ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला दिखाई देता है जबकि वो होता नहीं, यानी जो है वो दिख नहीं रहा, जो दिख रहा है वो है नहीं। तो ये किसका कारण है, अपवर्तन का। और भी कुछ ट्रिकें आप सीख लीजिए, कहीं भी चमक वर्ड मिल जाए तो 99% तो उसका आंसर होता है TIR अर्थात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कहीं भी कलर की बात की जाए उसका 99% आंसर होता है प्रकीर्णन। ये कुछ लाइट चैप्टर की या लाइट यूनिट की ट्रिकें हैं जिसको आप समझ लोगे तो आपका जल्दी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। ये किसका कारण है, अपवर्तन। अगर कहीं चमक वर्ड मिल जाए जैसे रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ठंडे प्रदेशों में मरीचने का, कांच में पड़ी दरार का चमकना, हीरे का अत्यधिक चमकना, ये सारी जितनी चमक वाले वर्ड हैं सबका आंसर पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में TIR बोलते हैं। कहीं भी कलर की बात करें, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, नीला यानी कलर आ गया, क्या होगा, प्रकीर्णन। बादलों का रंग श्वेत क्यों दिखाई देता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, लाल रंग आ गया कि नहीं। यानी जहाँ भी कलर की बात करेगा वहाँ पर होता है प्रकीर्णन। ये कुछ ट्रिकें हैं जो बड़ा ही रिसर्च के बाद बनाई जाती हैं। इनको आप अगर पढ़ लोगे, इनको समझ लोगे तो आपको ज़्यादा हार्डवर्क करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर लिखा है लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है। पहला लिखा हल्का नीला, फिर लिखा पीला, फिर लिखा श्वेत और फिर लिखा स्लेटी। तो लाल और हरे को जब आप मिला दोगे तो वो बन जाता है पीला कलर। ये घर में आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। यानी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होगा। पहला लिखा ध्रुव रेखा, फिर लिखा भूमध्य रेखा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसके। तीसरा ऑप्शन लिखा है मकर रेखा, फिर लिखा हुआ कर्क रेखा। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ध्रुव रेखा। यानी ध्रुव रेखा पर किसी भी वस्तु का भार सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर लिखा हुआ तापमान का SI मात्रा क्या। पहला लिखा केल्विन, फिर लिखा है जूल, फिर लिखा हुआ सेल्सियस, फिर लिखा फ़ारेनहाइट। तो जो SI मात्रक है वो तापमान का अर्थात ताप का होता है केल्विन। ध्यान दीजिए जरा, सेल्सियस भी तापमान का मात्रक है, फ़ारेनहाइट भी है, जूल नहीं है। जूल होता है कार्य या ऊर्जा का, लेकिन सेल्सियस फ़ारेनहाइट भी तापमान के होते हैं, लेकिन ये SI मात्रक नहीं है। समझ के बाद को SI का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जिसको हम बोलते हैं। तापमान का SI मात्रक होता है केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर लिखा विद्युत मोटर खाली स्थान ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यानी जो विद्युत मोटर है किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। पहला लिखा ध्वनि, फिर लिखा यांत्रिक, फिर लिखा रासायनिक, फिर लिखा विद्युत। ऑप्शन डी इसका सही। देखो आसान क्वेश्चन, हमने उस दिन भी बताया था पिछले लेक्चर में आपको, अगर आपने वो नहीं देखे यानी 2017 का पार्ट 1 उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2018 के, 19 के, 20 के, 21 के, 22 के हर वर्षों के फिजिक्स के जितने भी CGL में प्रश्न पूछे गए सभी की चर्चा इस चैनल पर की जा चुकी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर अर्थात या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से विजिट कर सकते हैं। अब देखो विद्युत मोटर होता है, घर में आप लोगों को मोटर होगा जैसे पंखा होता है। तो आप जब प्लग लगाते हो अर्थात जब इसको करंट देते हो यानी जब विद्युत देते हो तभी तो ये घूमता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, कोई भी चीज़ हो क्या इनपुट है क्या आउटपुट है वही ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में बदल जाती है। जैसे आपसे कहें जो विद्युत प्रेस होता है ये क्या करता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है क्योंकि गर्म हो जाता है। हम आपसे कहें बल्ब क्या करता है, तो बल्ब को करंट चाहिए अर्थात विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलता है। हीटर क्या करता है, हीटर भी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है तभी खाना बन पाता है। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं कि क्या उसको दिया जा रहा है और क्या उससे निकल रहा है। आई होप आप बात समझ गए हो। जैसे आपसे सेल से बात की जाए, सेल क्या करता है, तो सेल रासायनिक ऊर्जा को, क्योंकि अंदर उसमें केमिकल होते हैं, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि हमको करंट प्राप्त होती है। इस तरीके से आप समझ करके आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर
लिखा है प्रकाशीय तंतु निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी जो प्रकाशीय तंतु होता है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। पहले लिखा परावर्तन, फिर लिखा अपवर्तन, फिर लिखा है विवर्तन, फिर लिखा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रकाशिक तंतु। यानी जो प्रकाशिक तंतु है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर, ये किस प्रकार करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको TIR बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से ध्वनि स्वर मान को कौन निर्धारित करता है। पहला लिखा हुआ आयाम, फिर लिखा हुआ है आवृत्ति, फिर लिखा हुआ है प्रबलता और फिर लिखा हुआ तरंग दैर्घ्य। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, यानी आवृत्ति। यानी जो कह रहा है निम्नलिखित में से ध्वनि स्वर मान, जिसको हम लोग पिच कहते हैं, को कौन निर्धारित करता है, इसको निर्धारित करता है आपकी आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर लिखा हुआ है, कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दिखाती है। पहला लिखा हुआ विवर्तन, फिर लिखा हुआ व्यतिकरण, फिर लिखा प्रकाश विद्युत प्रभाव और फिर लिखा हुआ ध्रुवीकरण। तो इसका ऑप्शन आपका जो है वो सी सही हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। कह रहा कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाती है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है ये आपके प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर लिखा हुआ, ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रक क्या है। पहला लिखा हुआ डेसिबल, फिर लिखा हुआ न्यूटन, फिर लिखा हुआ हर्ट्ज, फिर लिखा हुआ टेस्ला। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, यानी डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, डेसिबल। कई बार हम चर्चा कर चुके हैं कि मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी SSC का एग्ज़ाम हो ज़रूर बनता है, तो सभी मात्रक आप जरूर रट लीजिए। डेसिबल ध्वनि का होता है, न्यूटन बल का होता है, हर्ट्ज आवृत्ति का होता है, टेस्ला किसका मात्रक होता है, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र के और भी मात्रक होते हैं, आप लिखना चाहो लिख लीजिए, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, एक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एक होता है जो लिखा है टेस्ला, और एक होता है CGS पद्धति में जिसको हम लोग बोलते हैं गॉस। तो मात्रकों का कलेक्शन आपके पास अच्छा होना चाहिए, तभी आप अच्छे से एग्जाम कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर लिखा हुआ, नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा बनता है। फिर मिश्रण वाला पूछ दिया गया। पहला लिखा सियान, फिर लिखा भूरा, फिर लिखा काला, फिर बैंगनी। तो देखो ना ही काला बनेगा, ना ही भूरा बनेगा और ना ही बैंगनी। नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा बनता है, वो बन जाएगा आपका सियान कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर लिखा, एक गेंद को लंब पूर्वक से ऊपर फेंके जाने पर उसकी चाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा अचर रहती है। पहला लिखा ऊर्जा, फिर लिखा विस्थापन, फिर लिखा गति, फिर लिखा हुआ त्वरण। तो बाकी सभी चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन ऊर्जा जो है वो अचर रहेगी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर लिखा ऊष्मा का SI मात्रक क्या। फिर देखो मात्रक पूछ दिया गया, बार बार समझो आप। एक ही अभी 20 क्वेश्चन हम लोगों ने लगभग किए, 21 से लेकर 40 तक कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मात्रक के आ गए। तो अब ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ये इंपॉर्टेंट, आप खुद ही समझदार हो। पहला लिखा हुआ जूल, फिर लिखा हुआ न्यूटन, फिर लिखा हुआ कैलोरी, फिर लिखा हुआ केल्विन। तो ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा जूल। तो यहाँ तक हम लोगों ने 40 क्वेश्चन कवर कर लिए। ये था इसका पार्ट 2। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपने 2018 के, 2019 के, 2020 के, 2021 के, 2022 के नहीं देखे तो उनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप विजिट कर दीजिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोग शेयरिंग बहुत कम कर रहे हो। पहले वीडियो में बहुत अच्छी शेयरिंग आती थी, अब आप लोगों की शेयरिंग बहुत कम हो रही है। इस वजह से थोड़ा शेयरिंग पर ज़रूर ध्यान दीजिए। जितना हो सके अपने मित्रों में शेयर कीजिए जो भी SSC की तैयारी कर रहे हो। आपकी शेयरिंग, आपके लाइक और आपके प्यारे से कमेंट ही हमको मोटिवेट करते हैं, ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छी मेहनत कर सकें। आई होप आप पूरी बात समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।